हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ये एक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा हुआ था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो होने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, और उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। तो प्लीज फोकस इन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विथ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो इन टुडेस लेक्चर we are going to discuss the hybridization. So basically in this types of hybridization, how many types of hybridization we learn in this chapter? So first of all it is sp hybridization, second it is called sp2 hybridization, third one is called sp3 hybridization, then we go for sp3d also, okay, and one more that is sp3d2, okay। ये अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है और ये आप जो है वो अलग अलग कैटेगरी में सीखेंगे भी, बराबर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन से। तो सबसे पहला जो है उसका नाम है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन? नाम से ही देखो यहाँ पर डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ये टॉपिक इतना सिंपल है कि आपको मजा आएगा। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल, वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल mix to form a new set of hybrid orbitals, बराबर कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगी? दो। फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आप टू वर्ड ऐड कर लीजिए। सो व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, it is called sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये इस चीज का डेफिनेशन है, बराबर। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है? मिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p ऑर्बिटल इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि the atomic orbitals having much less energy difference mix with each other to form a new set of orbital, that is called hybridization। इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज जो है वो आपके दिमाग में अब क्लियर होनी चाहिए, बराबर है। और जो नई ऑर्बिटल्स बनेगी उसका शेप, बराबर है, साइज और एनर्जी कैसी होगी? सेम हो जाएगी बेटा। तो आइडेंटिकल साइज, शेप एंड एनर्जी जो है वो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। यानी कि जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगी वो कैसी रहेगी? सेम साइज वाली रहेगी, सेम साइज, शेप और एनर्जी, बराबर। तभी तो हम लोग उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर पाएंगे। तो ये जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है। अब जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। तो पहला क्वेश्चन और पहला पॉइंट क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है वो कितना होगा? 50%। और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर भी कितना होगा इसके अंदर? 50%, बराबर है। तो ये पॉइंट मैंने आगे भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था कि s कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है। तो s कैरेक्टर 50%, 1:1 रेशियो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि s कैरेक्टर यहाँ पर 50% है और p कैरेक्टर जो है वो भी कितना है? 50% है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। दूसरी बात की सच ए मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लिंक डायरेक्टली टू अदर सेंट्रल एटम्स पोजेस लीनियर ज्योमेट्री। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहां पर भी जियोमेट्री की बात आएगी बेटा, जियोमेट्री की बात आएगी तो ये कैसी जियोमेट्री होने वाली है? लीनियर जियोमेट्री होने वाली है। इसकी जियोमेट्री लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल जनरली, बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल
वो कितने का रहेगा, दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, बराबर। ये अभी सब कुछ चीजें प्रूव हो जाएगी कि क्या शेप है, कैसे बॉन्ड एंगल यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हो, या तो डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी लिखा जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। चलो ये हो गया। अब देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा एग्जाम्पल दिए हुए अलग अलग, तो हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम्हें पूछे, कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय sp हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल, तो वहां पर जो है एग्जांपल आप ले सकते हो कोई भी, लेकिन जो जनरली आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इट इज बेटर फॉर यू। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए, बराबर, कि ऐसे एग्जांपल्स जो है उसमें कौन कौन से जनरली रहते हैं, तो बेरियम कंपाउंड्स, बराबर। ये हाइब्रिडाइजेशन किसमें देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला पॉइंट है बेरियम कंपाउंड, जैसे कि BeCl2 होना या तो BeF2, इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड वी शो द sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, sp हाइब्रिडाइजेशन और किसमें होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि अल्काइन का कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो बेटा उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, बराबर, यानी कि होगा। तो few compounds in which sp hybridization involved, तो all the compounds of beryllium and all the compounds of carbon containing C triple bond C, बराबर है। जैसे कि C triple bond C वाला अल्काइन का पहला सबसे मेंबर जो है वो रहेगा हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp हाइब्रिडेशन वहां पर होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम लोग कोई भी एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। अगर आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल देखें तो उसके अंदर BeCl2 जो है बेटा बेरिलियम डाइक्लोराइड का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि BeCl2 में कैसे हाइब्रिडेशन होता है। सेंट्रल एटम कौन सा है इसके अंदर, बेरिलियम है, सेंट्रल एटम बेरिलियम है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, 4। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 एंड 2s2, बराबर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p जो है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, 2p में है 0, बराबर। अब आप ध्यान से देखोगे कि 2p जो है उसकी टोटल कितनी ऑर्बिटल्स होती है, 3। सो दैट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ये बेरिलियम की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है। अब मानो कि क्लोरीन जो है उसके अंदर क्या होता है, नियॉन 3s2 3p5, यानी कि 3p5 में 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन, 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, पैर बनाएगा, तभी बॉन्डिंग होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बराबर है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बेरिलियम में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे है, पैर अप है, तो कहां से हो सकता है बॉन्डिंग, इसलिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करवाएंगे, प्रमोट करवाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम के अंदर, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम जिसको हम लोग बेरिलियम के ऊपर स्टार करके लिखते हैं, व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि 1s2 देन 2s1 एंड 2px1, यानी अब s में 1 इलेक्ट्रॉन है और p में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, s में 1 इलेक्ट्रॉन है और p में भी आपके सामने 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट, तो बेरिलियम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो रहेगी आपकी 1s2 2s1 2px1, बराबर है। अब यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा और किस टाइप से आप यहाँ पर हाइब्रिडेशन करवाओगे, तो आप देखो यहाँ पर इसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px, इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है तो बॉन्ड नहीं बन सकता है, बराबर है। जब कभी भी आप बेरिलियम के अंदर ऐसे ड्रॉ करोगे कि ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py और 2pz खाली है, बराबर है। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2py है और ये 2pz है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों ऑर्बिटल जो है डिफरेंट एनर्जी, तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी बॉन्ड बन सकता है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, 2s और 2p की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल है, बराबर है,
और दूसरी 2px ऑर्बिटल, अगर अलोंग द z एक्सिस की बात करेंगे हम लोग तो इस तरह से ऑर्बिटल रहेगी 2px, बराबर है। तो 2s और 2px जो है वो दोनों क्या हो जाएगी, इंटरमिक्स। 2s और 2px जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएगी। ओके, 1 2s and 1 2p orbital undergo sp hybridization to form two half filled sp hybrid orbitals, बराबर है। यहाँ पर ये दोनों जो ऑर्बिटल है वो मर्ज होकर नई ऑर्बिटल्स बनाएगी, और वो जो नई ऑर्बिटल्स है वहां पर ये चीजें हो जाएगी क्या, क्लियर हो जाएगी, बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास कितनी ऐसी दो ऑर्बिटल आएगी, एक और ये दो, बराबर है। ये दो आई, जहां पर बड़ा लॉब जो है प्लस और छोटा लॉब है इसको हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे। सो दिस टू ऑर्बिटल्स विच इज फ्रॉम, बराबर है, विच इज फॉर्म फ्रॉम द 1 2s and 1 p ऑर्बिटल। एक s है एक p है, कौन सा 2s 2p वो छोड़ो, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, when 1s and 1p ऑर्बिटल mix to form a new set that is called हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बराबर। तो यहाँ पर s और p जो है वो क्या करेंगी, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर दो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगी। अब ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पर कि हमने बीच में बेरिलियम ड्रॉ कर लिया, बराबर है। बेरिलियम जो है उसमें ये आ गया आपका sp ऑर्बिटल। आप देख सकते हो कि sp ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर कि इसमें मैं छोटा सा लॉब ड्रॉ नहीं करता हूँ, माइनस वाला लॉब यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है। और ये जो है हमारे पास दो जो ऑर्बिटल आ गई जिसके अंदर अब दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इससे पहले आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, बराबर है। तो वो किस तरह से आप दिखा सकते हो, जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर बेरिलियम में जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो बेरिलियम में 1s में दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाते हैं, और ये जो है दोनों बॉक्सेस को साथ में दिखाते हैं, साथ में दिखाकर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे कर देते हैं। अब ये ना s है ना p है, दोनों कौन सी ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है, और यहाँ पर इस तरह से उसके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है। दे आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है बेटा, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर नियॉन 3s2 3px में दो इलेक्ट्रॉन, 3py में दो इलेक्ट्रॉन, 3pz में एक इलेक्ट्रॉन। तो 3pz जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, क्लोरीन का 3pz का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग में जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्लोरीन का 3pz का इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे जाएगा, शेयरिंग में जाएगा। इस तरह से बेरिलियम उसके आजू बाजू में सिंगल बॉन्ड बना लेता है विद क्लोरीन, और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, बराबर है, और ये लीनियर ज्योमेट्री जा रही है, इट इज अ लीनियर ज्योमेट्री, बराबर है। आई होप कि आपको पूरा दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, इट इज विजिबल कि भाई यहाँ पर बेरिलियम डाइक्लोराइड किस तरह से फॉर्म हो सकता है, बेरिलियम डाइक्लोराइड किस तरह से फॉर्म होगा। सो इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, बराबर है, यहाँ पर समझ सकते हैं। जहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा तो यहाँ पर इन्होंने ये किया होगा कि यहाँ पर छोटे से और लॉब दिखाए हैं, जो ये वाला है जहां पर माइनस की साइन है, ये प्लस, इसका प्लस प्लस, इसका प्लस प्लस जाएगा, तो ये इन शॉर्ट पॉजिटिव ओवरलैपिंग का केस है, बराबर है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब देखो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, बराबर, कि in this molecule beryllium is the central atom which has a electron configuration of 1s2 2s2. Now excited state of beryllium has 1s2 2s1 and 2px1 configuration. Okay, so in this type of in this 1s and 1p intermix with each other to form a new set of hybrid orbitals which have identical size, shape and energy. After excitation the energy of 2s and 2p different था। आफ्टर एक्साइटेशन 2s की एनर्जी 2p से कम थी, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जरूरी था, क्योंकि कभी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन सकता है। तो बेरिलियम का जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें से हम लोगों ने क्या किया, एक s और एक p को यहाँ पर इंटरमिक्स करवा दिया। एक s और एक p मिक्स होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी तो दो नई बनेगी। इस तरह से दो जो है उसमें से दो नहीं बन गई, और इस तरह से आपके सामने क्या आ गया, BeCl2 बन गया, बराबर है। तो ये जो है अच्छे से
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग ऑन, मैं इथाइन वाला मॉलिक्यूल बाद में लूंगा, आप DeF2 होमवर्क में करेंगे, बेरियम डाइक्लोराइड। मैंने BeCl को आपको समझा दिया हुआ है। तो इस तरह से ये सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास sp2। अब ध्यान से देखो, मैं फटाफट यहां पर चेंजेस कर रहा हूं। तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, व्हेन 1s एंड 1 की जगह पर यहां पर क्या चेंज आएगा, 2p ऑर्बिटल्स मिक्स विथ ईच अदर, यहां पर लिख सकते हैं मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ, टोटल कितनी हो गई अब, एक s और 2p, तो कितनी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बराबर। और ये बोल देता हूं, आप सुन लीजिए, when 1s orbital and 2p orbitals mix with each other to form a new set of hybrid orbital which is totally कितना हुआ, एक s और 2p मिलके टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं which have identical size, shape and energy, and this hybridization is called sp2, बराबर है। बस sp2 में आपको एक ही जगह पर चेंज करना है, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर 2p कर देने हैं और यहाँ पर sp2 लिख देना है। क्लियर हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज ऑफ फ्री कैरेक्टर जो है और ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, s कैरेक्टर हो जाएगा आपका 33% अप्रोक्स, और ये हो जाएगा आपका 67% अप्रोक्सीमेटली, बराबर है। ज्योमेट्री आप देखेंगे तो एक ज्योमेट्री जो है यहाँ पर आपको ज्योमेट्री मिलेगी प्लेनर, ट्रायंगुलर, ये मिटा देता हूं मैं, ये इसमें नहीं आएगा। इसकी ज्योमेट्री जो है बेटा, बराबर है, इसकी ज्योमेट्री है वो आपको एग्जांपल के साथ ही क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी sp2 जो होता है उसकी ज्योमेट्री जो हमें क्या मिलती है, प्लेनर ट्रायंगुलर। व्हाट इज द ज्योमेट्री, कि किस तरह से वो अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स, ट्राइगोनल लिख सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर रहता है वो, ओके। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन दैट इज 120 डिग्री, बराबर। ये बेसिक ढांचा हो गया sp2 का, बराबर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हमने डिराइव कर लिए कि 1s and 2p orbitals of the same shell of an atom mixed to form 3 new equivalent orbitals, and this type of hybridization is called sp2 hybridization, or we can say trigonal hybridization, बराबर है। यहाँ पर एग्जांपल जो है वो ऑल द कंपाउंड्स, चलो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इसमें क्या लिखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ ऑल बोरॉन कंपाउंड्स, बोरॉन कंपाउंड में क्या क्या आ सकता है, BF3 लिखो, BH3 लिखो, एक्सेट्रा, बराबर। ये हो गया। दूसरी बात, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होता है, C डबल बॉन्ड C, यानी कि आल्कीन सीरीज में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरी बात, इसका एक लाइन एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथीन मॉलिक्यूल के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पक्का, ये आपको लिख के रखना है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच इज ऑल अबाउट दैट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें फिर लिखने में नहीं पाएगा, बराबर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक मॉलिक्यूल के साथ जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सो इन दैट केस वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ BCl3। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल। ओके गाइस, सो BCl3 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम जाना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, बोरॉन इज अ सेंट्रल एटम। नाउ कम ऑन प्लीज, साथ में चलो। यहाँ पर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p1। जब इसकी ड्रॉ करने की बात आएगी तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 जो डब्बे हैं 2p के, उसमें से एक में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये सबसे बेसिक बात है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि बोरॉन के साथ 3 क्लोरीन अटैच है,
तो मैंने ये सिखाया था कि ये जो है प्लेनर ट्रायंगुलर बॉन्ड ही अरेंजमेंट होती है। आगे हमने VSD के बारे में सीखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड बनाने के लिए बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने चाहिए, जो नहीं है। तो अब हम लोग इसको ले जाएंगे एक्साइटेशन स्टेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोरॉन, जहां पर स्टार्ट कर रहा हूँ इसका मतलब है एक्साइटेड स्टेट। नाउ इट बिकम्स 1s2 2s1, so 1 electron from transfer here to here, so it will be 2px1 2py1 2pz0. Now drawing this orbital diagram, 1s2 2s1, then it will be 2px1 2py1 2pz0. तो ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, 2px 2py 2pz. नाउ आफ्टर दैट अगर मैं आपके सामने ये फिगर रखूं कि भाई ये है हमारे पास एक ऑर्बिटल 2s की, बराबर है, एक हमारे पास है 2px और एक मेरे पास जो है वो कौन सी होगी, दूसरी 2py. चलो ये दो फिगर मैंने ले ली और 2pz है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन में जाएगी नहीं, 2p ये वाली पार्टिसिपेशन में नहीं जाएगी. तो ये 2s और 2p की दो ऑर्बिटल, बराबर, मान लो इसको मैंने 2px बोल दिया, ये 2py और ये 2pz है, बराबर. तो एक 2s और ये दो 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर क्या बनाएगी, वी हैव 3 आइडेंटिकल साइज, शेप एंड एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल मिलेगी, इस तरह से 3 मिलेगी, 3 बलून्स, यहाँ पे प्लस लिख लो, यहाँ पर माइनस लिख दो. और ये सही में क्या होता है कि इसके अंदर इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. ये ऑर्बिटल डायग्राम है जिसमें ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू हम लोग समझाते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट होता है. सो इन दैट केस आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो बोरॉन है उसके एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1 2s, बराबर है, 1 2s एंड 2 2p ऑर्बिटल्स mix with each other to form a new set of orbital which is called hybridized orbital. So resultant boron जो है इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे, 3 ऑर्बिटल्स जो है, एक 2s और 2 2p hybridized to form the 3 sp2 hybridized orbitals. So in that case अगर हम लोग इस तरह से इन तीनों का मिक्सचर देखें तो इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, इसमें एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ये जो इसका छोटा छोटा लॉब है सामने, बराबर, वो ड्रॉ करने की जरूरत रहती नहीं है, बराबर है. तो बोरॉन के केस में इस तरह से 3 ऑर्बिटल आप देख सकते हैं कि प्लेनर ट्रायंगुलर के फॉर्म में है बेटा, और 120 एंगल पे अरेंजमेंट हो रहा है, 120 डिग्री है इन तीनों के बीच में, बराबर है. अब इसके साथ यहाँ पर बोरॉन के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ जाएंगे, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बराबर है. तो और यहाँ पर अगर आपको दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं कि 1s का ऑर्बिटल तो एज इट इज रहा, एक 2s और 2 2p मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, इस तरह से एक 2s और 2 2p ड्रॉ कर देने की, और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रखने के, जो ऑर्बिटल्स ना s है ना p है, अब ये हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो इस तरह से भी आप समझा सकते हो, बराबर. बोरॉन के केस में हमारे पास बोरॉन में एक ऑर्बिटल, यहाँ पर दूसरी ऑर्बिटल, इट इज थर्ड वन, जिसमें ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीनों की 3 बोरॉन की, और उसके सामने क्लोरीन ले आना है. तो क्लोरीन की जो ऑर्बिटल है वो है हमारे पास 3pz. तो इस तरह से क्लोरीन की 3 ऑर्बिटल जो है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इस तरह से BCl3 बन जाता है. तो BCl3 जो है वो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होता है, विच इज द केस. तो फाइनल फिगर जो है वो तो फिर ऐसे ही बनेगी, बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यानी ये AB3 मॉलिक्यूल हुआ जिसमें एक सेंट्रल एटम है, बाकी 3 हमारे पास क्या है, बाकी 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये आप देख ही रहे क्लियर, इट इज अ प्लेनर ट्रायंगुलर, बराबर, प्लेनर ट्रायंगुलर. तो इस तरह से समझा सकते हैं. इसका डिस्क्रिप्शन भी आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो भाई, बराबर. कैसे लिखोगे, इन द एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू द वैकेंट 2p ऑर्बिटल. पहले तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि बोरॉन हैज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s to 2s to 2p1. इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन एक 2s में से इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, 2p में, 2px में था, 2py में आ गया. The new configuration, that is the excited state electron configuration of boron, is
1s2 2s1 2px1 2py1 2pz 0। तो यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर देने का sp2 हो रहा है, यानी 1 2s and 2 2p orbitals mix with each other to form 3 new hybrid orbitals। it is a hybrid orbitals, इसको कहेंगे हम लोग sp2 एंड इन तीनों की एनर्जी आइडेंटिकल साइज शेप एनर्जी हो गया। 2pz बेचारा रहेगा विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो चलेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस तरह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई जो प्लेनर ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो जाती है, और फिर उसके साथ क्लोरीन जो है अपनी 3pz वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देता है, ओवरलैप करवा देता है। यहां पर sp2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कैसी हो जाती है, आइडेंटिकल। बस, तो ये है हमारा sp2 hybridization। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज sp3 hybridization।